अब आइए समझते हैं कि जब आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी में कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता तो ऑटो ड्राफ्ट में नया बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है। ऑटो ड्राफ्ट में बैकग्राउंड्स बनाने के दो तरीके हैं। तरीका एक, रेफरेंस इमेज का उपयोग। सबसे पहले ऊपर दिए गए इमेज विकल्प पर जाइए और पहला ऑप्शन चुनें। यहाँ आप कोई भी रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक चित्र अपलोड कर रहा हूँ जिसमें एक छोटा सा लेक, एक पेड़ और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एस्पेक्ट रेशियो को फ्री फॉर्म चुनकर डन पर क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इमेज स्टाइलाइजेशन। इमेज एडिट बैकग्राउंड बनाने के लिए हम इमेज स्टाइलाइजेशन चुनते हैं। जैसे ही इमेज लोड होती है सबसे पहले जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करें। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑटो ड्राफ्ट पहले इमेज को एनालाइज करता है और बताता है कि सीन में क्या है और बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इससे एआई को एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन समझ में आता है। अगर जरूरत हो तो आप इस प्रॉम्प्ट को एडिट भी कर सकते हैं। अब हम स्टाइल चुनते हैं। ऑटो ड्राफ्ट में कई स्टाइल्स उपलब्ध हैं जैसे ड्रीम, रूरल, हॉरर, एनिमे, रियलिस्टिक, 3D और भी कई। आप अपनी स्टोरी के लुक एंड फील और ब्रांडिंग के अनुसार किसी भी स्टाइल का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मेरी कहानी ड्रीम स्टाइल में है तो मैं ड्रीम चुनूंगा और जनरेट पर क्लिक करूंगा। अब संदर्भ इमेज ड्रीम स्टाइल में बैकग्राउंड में बदल जाएगी। पेंसिल स्केच का उपयोग केवल कलर इमेजेस ही नहीं, आप पेंसिल स्केच भी अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक विलेज स्केच अपलोड करता हूँ, फिर से जनरेट प्रॉम्प्ट क्लिक करके डिस्क्रिप्शन प्राप्त करता हूँ और इस बार रूरल स्टाइल चुनकर जनरेट करता हूँ। अब हमारे पास दो आउटपुट्स हैं। ड्रीम स्टाइल में कलर्ड रेफरेंस से बना बैकग्राउंड, रूरल स्टाइल में स्केच रेफरेंस से बना बैकग्राउंड। दोनों तैयार हैं। आप रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक हरा भरा विलेज लैंडस्केप अपलोड करता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो मैं 16:9 चुनता हूँ ताकि यूट्यूब फ्रेम में फिट हो सके। फिर वही स्टेप्स, इमेज स्टाइलाइजेशन, जनरेट प्रॉम्प्ट स्टाइल सेलेक्ट जैसे ड्रीम जनरेट और कुछ ही क्षण में यह ड्रीम स्टाइल बैकग्राउंड में बदल जाता है। अब जब बैकग्राउंड तैयार हो जाता है तो आप उसे सिलेक्ट करके सीधे कैनवस पर रख सकते हैं। इस तरह आप वह बैकग्राउंड्स बना सकते हैं जो टेम्पलेट्स में उपलब्ध नहीं है। ऑटो ड्राफ्ट में आप बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। कलर्ड इमेजेस से, ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस से, रियलिस्टिक फोटोज से। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर ऑटो ड्राफ्ट आपको अपनी कहानी के हिसाब से एनवायरनमेंट डिजाइन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है।